दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने जा रहा हूँ जो हमें बताती है कि नेकी और सदका कभी ज़ाया नहीं जाता। यह कहानी है एक टूटे हुए दिल और एक बेरहम दुनिया की। एक भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में एक मेडिकल स्टोर था। एक बेवा और मजबूर औरत जिसके चेहरे पर दुख और मासूमियत थी, हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसके हाथ में एक लंबी पर्ची थी और उसकी आंखों में आंसू। उसका बीमार बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और उसे तुरंत दवाएं चाहिए थी। उसने दुकानदार से दवा की कीमत पूछी। जवाब मिला 4,960 रुपये। उस बेचारी औरत ने रोते हुए कहा, भाई साहब, मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मैं बेवा हूँ। मेरी बच्ची बहुत बीमार है। खुदा के लिए ये दवाएं सदके में दें, अल्लाह इसका अजर आपको देगा। लेकिन दुकानदार के दिल में ज़रा भी रहम नहीं था। उसने सख्ती से कहा, ये कहानियाँ किसी और को सुनाओ। तुम जैसे बहुत आती हैं रोज़। चली जाओ वापस। उस वक्त उसी काउंटर पर एक शख्स मौजूद था। नाम था उनका अनवर साहब। उनकी आंखों में इस मामले का हर पहलू साफ दिख रहा था। उनका दिल उस औरत की मजबूरी देखकर पिघल गया। उन्होंने आगे बढ़कर दुकानदार को फौरन रोक दिया और एक आवाज़ में हुक्म दिया, ठहरो असलम, ये दवाइयाँ इन्हें दे दो। इसका पैसा मैं देता हूँ। पूरी रकम चुकाने के बाद भी अनवर साहब का दिल नहीं भरा। उन्होंने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाले और उस औरत के हाथ में रख दिए, ये कहकर कि ये तुम्हारे काम आएंगे। उस बेवा औरत के चेहरे पर सुकून था, उसकी आंखों में ममता की चमक। उसके लबों से सिर्फ दुआ निकली, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आपके बच्चों को सलामत रखे। अनवर साहब खुद अभी हाल ही में रिटायरमेंट पेंशन लेकर आए थे। उनकी जेब में कुल 35,000 रुपये थे और उन्होंने 10,000 रुपये इस नेकी में खर्च कर दिए थे। दुकानदार असलम ने हैरानी से पूछा, अनवर, अब बाकी 25,000 में तुम महीना कैसे गुजारोगे? अनवर साहब ने दिल से निकलती हुई एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, 25,000 में गुजारा कर लूँगा यार, लेकिन जो सुकून उस औरत को दवाइयाँ देकर मिला है वो कहीं से नहीं मिल रहा था। फिर थोड़ी देर में वहीं खड़े खड़े अनवर साहब को फ़ोन बजा। फाइनेंस डिपार्टमेंट से कॉल थी। कॉल पर बताया गया, अनवर साहब, आपकी पेंशन 35,000 नहीं बल्कि 45,000 रुपये है। कैलकुलेशन में थोड़ी कुछ गलतियां हुई थी। सबक हयात। अनवर साहब ने उस पल ऊपर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो सुकून के थे। उनके होठों पर वही बेवा की दुआ थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये उस बेवा की दुआ का फौरी असर है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, सदका और नेकी कभी रायगान नहीं जाते। वो कभी दुआ की सूरत लौटते हैं, कभी रिस्क की सूरत, और असल इनाम तो हमेशा आखिरत में होता है। इसलिए नेकी करते रहिए और इसी अच्छी बात को आगे भी ज़रूर फैलाएं। ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाना भी सदका है। शेयर कीजिए और इस नेकी के सफ़र में हमारा साथ दीजिए।